नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दिन की बात करते हैं जिसने वाकई सब कुछ बदल के रख दिया। ये कहानी है 1699 की बैसाखी की, जब आनंदपुर साहिब की धरती एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही अनोखी घटना की गवाह बनी। जरा सोचिए, हजारों लोगों की भीड़ है, त्योहार का माहौल है, और तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, मुझे एक सिर चाहिए। और ये सवाल किसी और का नहीं बल्कि 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी का था। तो चलिए इस घटना के मर्म को, इसकी गहराई को समझते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि उस दौर में हो रहे जुल्म के खिलाफ खड़े होने का एक आह्वान था। ये विश्वास का, हिम्मत का और बलिदान का सबसे बड़ा इम्तिहान था। उस दिन आनंदपुर साहिब में हजारों की तादाद में श्रद्धालु बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। हर तरफ बस उत्सव का माहौल था, सब लोग खुश थे। तभी मंच पर गुरु गोबिंद सिंह जी आए और उनकी आंखों में एक अलग ही तरह का तेज था। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिसने सच में पूरी भीड़ को सन्न कर दिया था। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ऊंची आवाज में कहा, आज मुझे एक सिर चाहिए। है कोई जो अपना सिर दे सकता है? पूरी सभा में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया। लोग बस एक दूसरे को देखने लगे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन उस सन्नाटे को चीरकर जो हुआ, उसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। ये कहानी है उन 5 सिरों की जो आगे चलकर 5 प्यारे कहलाए। गुरुजी ने अपनी मांग फिर दोहराई। उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए लाहौर के एक खत्री दयाराम खड़े हुए और बोले, हे सच्चे पातशाह, ये सिर आपका ही है। गुरुजी उन्हें पास बने एक तंबू में ले गए। कुछ देर बाद वो अकेले बाहर आए और उनकी तलवार पर खून लगा था। भीड़ में तो एक सिहरन सी दौड़ गई। उन्होंने फिर से वही मांग की, मुझे एक और सिर चाहिए। एक और हिम्मत वाला शख्स आगे आया। ऐसा एक एक करके 5 बार हुआ और हर बार गुरुजी खून से सनी तलवार लेकर ही तंबू से बाहर आते। मैदान में डर और कंफ्यूजन का माहौल था। लोगों को लगा कि 5 लोग मारे जा चुके हैं। और तभी तंबू का पर्दा हटा और 5 के 5 लोग जिंदा बाहर आ गए। उन्होंने नए वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरों पर एक अलग ही दिव्य चमक थी। गुरुजी ने उन्हें पूरी दुनिया से मिलवाया। ये थे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह और भाई हिम्मत सिंह। गुरुजी ने उन्हें 5 प्यारे यानी 5 प्रियजन का खिताब दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली थी। और यहीं से जन्म हुआ एक नए समुदाय का, एक नई पहचान का, खालसा। पता है, ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक क्रांति की शुरुआत थी। गुरुजी ने एक लोहे के बर्तन में पानी और बताशे घोलकर अमृत तैयार किया और उन 5 को दीक्षा दी। उन्होंने उन्हें सिंह का उपनाम दिया, जिसका मतलब होता है शेर। खालसा का मतलब ही है शुद्ध, निर्भय और सच्चा। एक ऐसा समुदाय जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ेगा। खालसा सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि ये जीने का एक तरीका है। इसके मूल सिद्धांत हैं, निडर बनो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ और सच के रास्ते पर चलने के लिए किसी भी बलिदान को देने के लिए हमेशा तैयार रहो। तो ये एक तरह से विश्वास से कर्म की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन उस दिन की सबसे क्रांतिकारी बात तो अभी बाकी थी। एक ऐसा काम जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन 5 को अमृत छकाने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो खुद अपने घुटनों पर बैठ गए और उन 5 प्यारों के सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने उन 5 प्यारों से विनती की कि अब वे उन्हें भी अमृत छकाएं और खालसा में शामिल करें। सोचिए, एक गुरु अपने ही शिष्यों से दीक्षा मांग रहा है ना कमाल की बात। बस इस एक कदम से गुरु और शिष्य के बीच की हर एक दीवार, हर एक दूरी मिटा दी गई। ये स्थापित हो गया कि खालसा में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान है, सब बराबर हैं। बराबरी का इससे बड़ा, इससे शक्तिशाली संदेश और क्या हो सकता था। तो इस असाधारण दिन की विरासत क्या है? मतलब ये हमें सच्चाई और इंसाफ के रास्ते के बारे में क्या सिखाता है? साल 1699 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक ऐसे समुदाय के पुनर्जन्म का जिसकी नींव ही न्याय, समानता और निडरता पर रखी गई थी। ये हमें याद दिलाता है कि असाधारण साहस जो है वो साधारण लोगों में ही पाया जाता है। तो ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अपने सिद्धांतों और सच्चाई के लिए खड़े होने का आज के समय में क्या मतलब है।
हम सब अपने जीवन में इस साहस को कैसे जी सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।